क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सीजीआई ये पूछते हैं कि एट व्हाट टाइम बॉडी वाज हैंडेड ओवर फॉर क्रिमेशन, परिवार वालों को ये बॉडी कब दी गई, तो काउंसिल के वकील कहते हैं कि रात 8:30 बजे दी गई। और एफआईआर कब फाइल हुई, इससे लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब आया कि 3 घंटे बाद। सोचिए जरा, सीजीआई ये कह रहे हैं कि एफआईआर फाइल 3 आवर्स आफ्टर द बॉडी वाज हैंडेड ओवर, जबकि ये मामला तो तुरंत रजिस्टर करवा देना चाहिए था और पहली एफआईआर वो अस्पताल प्रशासन की ओर से जानी चाहिए थी जिसमें डिले हुआ। सीजीआई ने कहा 1:45 से 4 बजे के बीच में ऑटोप्सी हुई है, इतना डिले क्यों हुआ? Autopsy reveals that this is a case where doctor is murdered. The FIR is registered at 11:45 p.m. Why? वो पूछ रहे हैं FIR इतनी देरी में क्यों हुई? What was the principal board in the hospital doing? ये तो पूरे अस्पताल के बोर्ड पर भी एक सवालिया निशान है, उसके प्रिंसिपल पर सवालिया निशान है कि इतनी देरी एफआईआर दर्ज कराने में क्यों हुई। इसका मतलब तो यही है कि कोई ना कोई लीपापोती हिला हवाली वहां पर चल रही थी अपने आप को इस मामले से बचाने की, या फिर अपने आप को कवर करने की कोशिश हो रही थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने तुरंत एक बोर्ड जो है उसमें सेटअप कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वहां पर मौजूद रहने के लिए कहा, लेकिन सीजीआई ने कहा कि पेरेंट्स तो वहां पर मौजूद नहीं थे, वो तो अस्पताल में नहीं थे, ये अस्पताल प्रशासन की ड्यूटी थी कि वो इस पूरे मामले पर स्टेप लें। ये बड़ी बातें हैं, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही नाराज पूरी बेंच दिखाई दे रही है। अतुल, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस पूरी बेंच की तरफ से, एसजी ने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि अगर कोई कार्यक्रम में 500 लोगों को बुलाना होता है तो हमें इसकी तैयारी करनी होती है। 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में घुस जाते हैं, वो बिना पुलिस की जानकारी के कैसे अस्पताल के अंदर घुस गए, ये तुषार मेहता कह रहे हैं। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, 7,000 लोग अस्पताल में कैसे घुस गए। और इसके अलावा जो तुषार मेहता, उन्होंने ये भी कहा कि डीआईजी को बदला जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के डीआईजी का नाम शारदा स्कैम में आया है, कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में उन पर आरोप है। सीजीआई ने पूछा बंगाल सरकार प्रिंसिपल के बारे में क्या करेगी, तो ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उठा रहा है। सीजीआई ने ये पूछा है कि बंगाल सरकार प्रिंसिपल के बारे में क्या करेगी, यानी कि जो नेग्लिजेंस प्रिंसिपल की तरफ से किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट उस तरफ आ रहा है कि आखिर जो पीड़िता के पिता है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, वहां पे माता पिता मौजूद नहीं थे, आखिर अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूरे मामले के अंदर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। तो लगातार जो तुषार मेहता है वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर ये कहा है कि सॉलिसिटर जनरल पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया, क्योंकि जिस तरीके से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ये बात कह रहे थे कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी से बचे, वो ऐसे राजनीतिक बयान ना दे। सीजीआई ने कहा है कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं और ये साफ करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार बल का प्रयोग ना करे।